अनुपात आवाज लगाने लगे। रानी के बारे खोलो। अरे इस महल की दासियां मिस हो गई क्या? के बारे खोलो। कितनी देर से दरवाजे पर खड़े हैं, सुना नहीं तुमने? अब के बारे कौन खोले? छोटी रानी जो आती, छोटी रानी अरे सुखनी सो गई रानी। उत्तान पात आवाज लगाने लगे हैं। कितनी देर से दरवाजे पर खड़े हैं, अरे इस महल की दासियां में सो गई क्या? मैं ये कह रहा हूं के बारे खोलो। अब के बारे कौन खोले? छोटी रानी अरे सुखनी सोई गई रानी और राजा की सुनी नहीं बानी। लला रवि महिमा नहीं सरती जानी, हरे बड़े बड़े विद्वानी। आवाज लगाई। कितनी देर से दरवाजे पर खड़े हैं, अरे से महल की दासियां मिस होगी क्या? कोई नहीं बोला। और जब कोई नहीं बोला, एकदम दिमाग में झटका लगा कि हमारे एक बड़ी रानी है जो खेतों पर रहती है। चलो कोई बात ना, आज हम उसके पास में जाएंगे। सो खूब सो। और हम तो कहा तो भगवान करे तुम जिंदगी में कभी मत जगना। जब ध्यान बड़ी को आयो है, हम तो कहा तो भगवान करे तुम जिंदगी में कभी मत जगना। हमारी एक बड़ी रानी है जो खेतों पर रहती है, आज हम उसके पास में जाएंगे। जब ध्यान बड़ी को आयो है, घोड़ा घोड़ा लौटायो है। दिमाग में झटका लगा। आज हम बड़ी रानी के पास में जाएंगे। घोड़ा वापस किया, खेतों की ओर चल दिए। खेतों पर जब पहुंचे, पत्नी ने अपने पति को जिस समय आता हुआ देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। बड़ा सम्मान किया। बेचारी सम्मान क्या करती, टूटी सी चारपाई उत्तान पाद को डाल दी। उत्तान पाद ने ये जब हल देखी है तो नेत्रों में आंसू छलक आए और उत्तान पाद बोले हैं, रानी कितनी बार मैंने तुमसे मना किया था कि तुम हमारा दूसरा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। आज तुम खेतों पर मेहनत मजदूरी कर रही हो, अपना गुजारा कर रही हो। बड़ी रानी बोली, महाराज नहीं नहीं, आप दुखी ना हो। अगर आप सुखी तो हम तो पहले से सुखी हैं। जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है, और पत्नी सुख में रहे पति दुख उठाए तो ये बात ठीक नहीं है। आप सुखी तो हम तो पहले से सुखी हैं। और देखो एक बात हम आपको और बताते चले हैं। देखो पहले की स्त्रियां अपने पति के पीछे हजारों मुसीबतें उठा लिया करती थी। भूतकाल में। अब पहले की स्त्रियां अपने पति को बहुत मानती थी, बहुत। अब मानती आज, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती है, मानती, लेकिन गिने चुने दिन तक है। गिने चुने दिन तक। कब तक? जब तक स्त्री को दो चीजें दिखाई पड़ती रहेंगी तब तक अपने पति से बहुत हित करती हैं। दो चीजें। कौन सी दो चीजें? शरीर में ताकत और जेब में पैसा। तब तक बहुत मानती।
फिर वही स्त्री देखो, हरे नारी प्रेम जब किया ना माने, धन बनी जोड़ी बराबर जाने। क्षमा चाहेंगे, जब एक घर की भावई ना है, घर घर की परेशानी देखा होगा आप लोगों ने। बाहर से घूम के आओ, रुपया 2 रुपया पैदा करके लाओ, और जैसे ही तुम घर में घुसो तो अम्मा मौ घाय देखते, बहू जेब घाय देखते, और जोले बाद जेब ने उचकी उचकी माल पत्रा तो ने बड़ी सेवा, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार, और रोटी खवाती जाए और धीरे धीरे पे मन की खाती जाए। काहे तुम्हें इतने दिन आबादी आए, तुम्हें मानव हम पे कुंडल कवके न पलक मती हो जा तो प्रेम छुटी जा तो नारी को भाई, फिर बोले करुए बोल के मर जाओ पिया तो खदाई। बात में को 200 दिखाती, कौन सी? चांदना से बिहाइया, चांदना से घर में आई, हरदम तकलीफ उठाई है। अपने पति के पीछे हजारों मुसीबतें उठा लिया करती थी। एक दिन पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो जाता। लड़ाई जब वही तो पति गुस्सा में रहे तो अपनी पत्नी से बोलो, देखो बिना मतलब में मोह चलाई रही है। सावित्री को देखो यमराज से करी लड़ाई, और पतिव्रता की तेज से अपने पति को लौ छोड़ाई। तुम जिंदगी में कुछ करके तो देखो, केवल मोह ही चलाई पाती है। तो पत्नी गुस्सा में रहे, पत्नी बोली बिना मतलब में मोह चला रहे। यमराज की छोटी है बात, हम बाके वापस लिए छोड़ाई, पहले तुम मर के तो देखो। तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। वैसे पत्नी का ये धर्म बनता है कि पति के ऊपर चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, हमेशा साथ देना चाहिए, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो। पंचवटी पर उपदेश देते हुए अनुसुईया ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी सीता को। अनुसुईया ने कहा था, बेटी सीता, बड़ी अच्छी बात है जो पति की सेवा में 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए चली आई, और हर पत्नी का ये धर्म बनता है। अनुसुईया ने कहा था, बेटी सीता हमारी बात सुनो। शुभ कर्म